स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, क्लास 10th के बच्चे आज भी सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। स्टिल अभी तक सीबीएसई के साइट पे रिजल्ट पोर्टल पे यही अपडेट है। क्लास 12 का 2 दिन हो गया हुआ, बट 10th का अब तक नहीं आया। बेशक समझ लिया कि एग्जाम में गैप था, बट सीबीएसई चाहता तो एक ट्वीट करके बता सकता था रिजल्ट आउट नहीं है। बच्चे बेचारे ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड है, रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा। और क्लास 12 के रिजल्ट देखने के बाद बच्चे और ज़्यादा डर गए, क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट वाकई में सरप्राइजिंगली ख़राब हुआ है। इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि सारे बच्चे पास हो जाते, बेशक कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ब्लैंक शीट दी होगी, तो वहाँ आप उनको फेल कर दो। बट कई बच्चों के ऐसे मैसेज हैं कि दे हैव रिटन रेलिवेंट आंसर्स। तो सीबीएसई को चाहिए था कि ओबियसली कंपार्टमेंट एग्जाम है तो बच्चों को पास कर देता, और बेचारे वो प्रमोट हो जाते, अगले क्लास में जाते और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते। अब इस वजह से हुआ कि दे आर स्टक इन अ वन मोर ईयर। हालांकि आप देखो 10th का रिजल्ट टेक्निकली तो बेटर आना ही चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी है कि 10th का रिजल्ट अच्छा आता है 12th वालों से। रीज़न आप सब जानते ही हैं कि 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33 चाहिए। प्रैक्टिकल में आपका 18 से 20 के बीच तो होगा ही, थ्योरी में 13 से 15 के बीच लाना होता है, तो इतना मैक्सिमम बच्चे लाएंगे। सो 10th वालों आपको डरने की नीड नहीं है। 12th का तो आप देख लो कि सी इट्स अ वेरी बैड रिजल्ट। पासिंग परसेंटेज सी 47%, मतलब 100% में से 47। सो दिस इज वेरी लो, मतलब 50% बच्चे भी पास नहीं हो पाए। सो दिस इज रिडिक्यूलस कि क्योंकि बच्चों को एक एक सब्जेक्ट ही देना था 12th वालों को, तो मेनी स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड नॉट गॉट गुड रिजल्ट। अब क्या है, आपको 1 साल का वेट पीरियड है, या तो आप वेट करो या फिर कॉपी चेकिंग प्रोसेस में लगो। कॉपी चेकिंग प्रोसेस अपने बोर्ड में भी कराई थी, तो अब ये है कि इट इज़ अ पेड थिंग। तो अब आपको सोचना है कि आपको करना है कि नहीं, एंड उसमें भी सोचने वाली कोई बात नहीं है। अब बात ये है कि आप अगर लिख के आए हो, एंड देन यू हैव नॉट गॉट मार्क्स, आपको लग रहा है, तो फिर आप ट्रायल कीजिए। हालांकि देखो, आपके पास टोटल 3 चांस होते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम देने के, ठीक है। फर्स्ट एक चांस अभी हुआ है, अगला चांस आपके जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उनके साथ आप बैठोगे, सेकेंड चांस ये है आपका। लेकिन वहाँ सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के लिए बैठोगे। कई बच्चे डर जाते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा का पूरा पेपर देना होगा, तो नहीं, आपको सिर्फ अपनी रिपीट करनी है थ्योरी, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग 6 मंथ्स, अभी 6 महीने हैं उसको। अगर आप वहाँ क्लियर नहीं करते हो, अगेन यू गेट अ थर्ड चांस, जो कि अभी की तरह ही जुलाई सब में एग्जाम होगा, अगस्त सब में रिजल्ट आएगा, इस तरीके से थर्ड टाइम। अब 3 बार जब बच्चे पास नहीं होते तब जा करके उनको फेल कंसिडर किया जाता है, या फिर आप फिर पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के एग्जाम दोगे। और अगर आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, इस साल ही क्लियर आउट हो जाना है, मतलब तो फिर आप एनआईओएस से अपियर हो सकते हो। सब्जेक्ट चेंज भी करना है अगर, तो भी एनआईओएस इज द ऑप्शन, ठीक है। अब पेपर की बात करें आप, तो आपका एग्जाम जो अगर आप दोगे नेक्स्ट टाइम सेकेंड कंपार्टमेंट, तो पेपर इजी नहीं आने वाला, क्योंकि आप भी जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है, और पेपर उल्टा और डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इस बार जैसा हुआ था, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो 10% बढ़ गए, 40% हो गया। तो अब देखो, टाइम जो है उसको यूटिलाइज करें। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको डाउट है तो वेरिफिकेशन करवा लो। अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं और आप क्लियर आउट हो जाते हो तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब नहीं लिखा था, तो इस 6 महीने को अच्छे से यूज़ कीजिए। अपने उस सब्जेक्ट में इतने नंबर ले आओ कि आपको टीचर 70 आउट ऑफ 70 देने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। इतने अच्छे से लिखो कि कोई भी टीचर आपके मार्क्स में काट पाए, राइट। और आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा, साथ के साथ पैरेलली, जैसे बच्चे ड्रॉप लेते हैं ना 12th के बाद, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेई की करते हैं, नीट की करते हैं, आप भी साथ में वही कीजिए, सीयूईटी की करो, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं इसके अलावा भी, तो आप साथ में उसका प्रिपरेशन करो। तो उन्हीं बच्चों की तरह जो ड्रॉप लेते हैं, उन्हीं की तरह आपका 1 साल जो है वो प्रिपरेशन में जाएगा, और आप एग्जाम दोगे, बोर्ड भी क्लियर कर लेना और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर लेना, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा फिर, है ना। बट द थिंग इज कि आपको अपने टाइम को प्लान करना है। जो बचे हुए 6 महीने हैं उसमें अपने इस कंपार्ट वाले सब्जेक्ट पे तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आप किसी न किसी टीचर से पढ़िए, ताकि आपको एक रास्ता मिले, पता चले कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। और आलस बिल्कुल त्याग दीजिए, पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़े पास नहीं हो सकते। मेहनत करो, जी भर के मेहनत करो, ठीक है। आप ये जानते हो कि सिलेबस चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, कंटेंट वाइज बहुत चेंज नहीं है,
लेकिन हाँ, अगर पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हैं। सो प्लान अकॉर्डिंगली, अपने सिलेबस को प्लान करो, अभी से जुट जाओ, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था उनको टेंशन लेने की नीड नहीं है, मैंने कल भी बताया था, आपका बेस्ट ऑफ 2 लगेगा। तो अगर आपका रिजल्ट बेटर नहीं आया है तो आपका जो बोर्ड का रिजल्ट था वही वैलिड होगा। सो यू हैव नथिंग टू लूज। हाँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि लग रहा है कि मार्क्स वेरिफिकेशन करवा लें, तो ये आप जानते हो कि जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके मार्क्स कम आए हैं और 100% श्योर है कि बढ़ना चाहिए, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जाइए, क्योंकि आपको तीनों ही प्रोसेस करने हैं। पहले वेरिफिकेशन करोगे, वेरिफिकेशन में बढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो अपने आंसर की। उसके बाद ऑप्शन होता है री इवैल्यूएशन का, तो यू कैन गो थ्रू दिस। ये सभी पेड है, लेकिन ये आप जानते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में है 500 रुपये पर सब्जेक्ट। आपको एक सब्जेक्ट का देना है 500, आपको एक ही सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपका मान लो कि रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो फिर जो विंडो ओपन होगी, उस ओपन विंडो में आप क्या करोगे, फिर इवैल्यूएशन, ये जो फोटोकॉपी है उसको मंगवाओगे। फोटोकॉपी की जो चार्जेस है वो 700 पर सब्जेक्ट है, तो आपके 500 ऊपर लग गए, 700 यहाँ लग गए, 1200 अभी आपके लग गए, ठीक है। इसके बाद स्कैन कॉपी आपको मिल गई, आपके ईमेल पे आ जाता है, आपको अब तो पता चल ही गया होगा। इसके बाद पर क्वेश्चन आप रीवैल्यूएशन करवाओगे, तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़, आपके 1200 लग ही गए। अगर मान लो आपको टोटल 10 क्वेश्चन कम करवा सकते थे, तो आपको रीवैल्यूएशन में 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेंगे, तो 1500 सबके रेंज का कम से कम आपका खर्चा बैठ रहा है। तो इट शुड बी योर डिसीजन कि आपको क्या करना है क्योंकि आपको आंसर फोटो कॉपी तो सीबीएसई देगा। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो यू शुड गो थ्रू दिस, अदरवाइज आप तैयारी में लग जाए, नथिंग टू लूज। इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, होता है, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया है कंपार्टमेंट। और सीबीएसई की भी गलती है कि रिजल्ट अच्छे से निकाला नहीं है। मतलब जब पता था कंपार्टमेंट एग्जाम में तो थोड़ी लिबरल मार्किंग करनी चाहिए थी, इट शुड नॉट हैव बीन द रिजल्ट, राइट। बट अब हम सीबीएसई से अपील कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते, बट इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इट इज़ बेटर कि हम खुद को करेक्ट कर लें रादर देन करेक्टिंग सीबीएसई बोर्ड, इजंट इट। हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने पढ़ाई के पैटर्न को बदल लेते हैं, हम अपनी मेहनत में बदलाव लाते हैं, इससे आपका करियर भी बिल्ड हो जाएगा। अच्छे से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको खुद का अपना करियर बन जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए, सो आप ये करवा लीजिए। क्लास 10th वालों, आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आज तो अब नहीं आएगा, कल लेट अस वेट कि आपका रिजल्ट कब आता है। आने के चांसेस तो कल हैं ही डेफिनेटली, हम देखते हैं कब आए। बस यही उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आए 10th वालों का। सो जो भी हो अच्छा हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।